कोई सरकार जगाने नहीं आएगा, कोई पुलिस जगाने नहीं आएगा। हिंदुओं को सिर्फ जगना होगा, एकजुट में होना होगा। अगर नहीं जगेगा तो वो जो बांग्लादेश में जो हाल हुआ है वो हाल भारत देश के अंदर हर घरों में हो सकता है। ठीक है, पत्थर के संग रहना है तो पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बन के रहना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बन के रहना होगा। कुछ वर्षों में घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ये बात सही है, अगर बटोगे तो कटोगे। हाँ। जाहिर सी बात है। अरे भाई साहब, कहते हैं क्रांतिवीर मूवी का लास्ट डायलॉग भी जो नाना पाटेकर बोलता है ना, उसमें क्या कह रहा है कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के भाले को कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा, तो ये भारत क्यों नहीं बना गजवा हिंद? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में इस जैसे शूरवीर माँ की कोख से जने हुए कट्टर हिंदू शेर थे। बप्पा रावल थे, महाराणा प्रताप थे, राणा सांगा थे, राणा कुंभा थे, पृथ्वीराज चौहान थे। ये लगा लो, ये ऐसे शूरवीर क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे थे क्रांतिकारी जो फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते। हिंदू पंडितों की शिखाई काटी, जनेऊ काटा, तिलक मिटाया, बहन बेटियों का बलात्कार किया। तब कौन आया? तब यही महान योद्धा आए थे भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 4 साहिबजादे वार दिए देश धर्म के ऊपर। इनके 4-5 पीढ़ी में ना रामलाल श्यामलाल ही निकलेगा। अमर, अकबर, एंथनी का बाप कौन था? किशनलाल। धरती बप्पा रावल की है, ये धरती महाराणा प्रताप की है, ये धरती है राणा सांगा की है, ये धरती बप्पा रावल की है, राणा कुंभा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की है। ये लगा लो, इस भारत देश में हम भारत माँ की जय नहीं बोल सकते, और कहीं से शोभा यात्रा निकालेंगे हम जय श्री राम नहीं बोल सकते। कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि यदि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। अब महाराष्ट्र के चुनाव में जगह जगह जो है पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं कि हिंदू बटोगे तो कटोगे। कैसे देखते हो इसको आप? देखो, जो ये बात कह रहे हैं बहुत बढ़िया कह रहे हैं, और हिंदुओं के हित में बात हो रही है। और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी भी इस चीज का विरोध कर रही है। उनको भाई, विपक्ष पार्टी के जो चुनाव जो लड़ने के लिए वो कोशिश कर रही है, वो अपने चुनाव में किन जैसे लोगों को जोड़ना चाहती है? कसाब जैसे लोगों को जोड़ना चाहती है, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को जोड़ना चाहती है, और ये अतीक अहमद जैसे लोगों को जोड़ना चाहती है, याकूब मेमन जैसे लोगों को जोड़ना चाहती है, या अखिलेश की जो सरकार है नवाजवादी पार्टी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लोग विरोध करते हैं। और बटोगे तो कटोगे, तो भाई इसके लिए तो मैं हिंदू हृदय सम्राट जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं तहे दिल से दंडवत प्रणाम करता हूं कि वो ऐसी बात ही बोली। वो प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम है, तो ये लगा लो 100 करोड़ हिंदुओं उनको सैल्यूट करता है दिल से, कि ये लगा लो कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री रहेंगे, और देश का भविष्य कहीं ना कहीं उनको ही देख रहा है कि वो एक टाइम पे प्रधानमंत्री रहेंगे और देश का भविष्य उनको ही संभालना है। ये लगा लो कि हिंदू बटा तो कटा। क्यों कटा? क्योंकि कश्मीर में जब 8 लाख कश्मीरी पंडित थे, जब वहां पे हिंदू बटे तो कटे। ठीक है, ये लगा लो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, पलायन किया गया। हिंदू जब बटा तो ये लगा लो 500 साल मंदिर का संघर्ष करना पड़ा। हिंदू जब बटा तो केरला में इस्लामिक स्टेट बन गया है। हिंदू जब बटा तो ये लगा लो तुम्हारा मध्य प्रदेश में आज तुम्हारा हिंदू राष्ट्र जैसा देश बन गया। 29 के 29 सीट है। हिंदू जब बटा तो कृष्ण जन्म मूवी देख लो, आज वो किसके दूसरे समुदायों का कब्जा है। हिंदू जब बटा तो काशी विश्वनाथ में ये लगा लो महादेव जी का मंदिर अब लेट से आया है, उस पर भी केस चल रहा था, बात चल रहा था। तो भाई हिंदू जब बटेगा तो तब कटेगा। अगर एक रहेगा तो अनेक रहेगा। ये लगा लो हमारे तो एक भारत ही देश है। माँ शकुंतला के बेटे के नाम पे रखा हुआ भारत, जिसको कहते हैं भारत। अगर ये लगा लो 57 देश, ये 57 देश कैसे बने? कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 35 साल में, कोई 30 साल में, ये लगा लो ऐसे कन्वर्टेड हुए हैं। वो आज इस्लामिक देश बन चुका है। तो तुम चाहते हो हिंदुओं, 110 करोड़ सनातनी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भारत भी गजवा हिंद बन जाए, भगवा हिंद ना बने। भाई कहीं ना कहीं तुम जैसे कोई कमियों की वजह से आज भारत के अंदर 9 राज्यों में हिंदू मारा जा रहा है। तुम्हारी कमियों की वजह से हिंदू कटा जा रहा है। तुम अगर जब तक जातिवाद में बटे रहोगे ना, तो ऐसे ही हिंदू की बहन बेटी कटती रहेगी, ऐसे ही बलात्कार होते रहेंगे, और ऐसे ही छल प्रपंच तरीके से तुम लफ्जियात में फंस के फ्रिज में कटती रहोगी। आज ये लगा लो अनीता चौधरी नाम की जो है राजस्थान में, दिवाली से एक दिन पहले की बात है, दीपावली से पहले की बात है। ये देख लो, अनीता चौधरी नाम की गुल मोहम्मद नाम के बंदे ने इसको भाई मानती थी। गुल मोहम्मद, राजस्थान की घटना है, दिवाली से पहले एक दिन की। राखी बांधती थी, हुआ क्या, इससे मिलने गई है, कुछ बातचीत हुआ होगा, मिलने गई, ठीक है, और इसको भाई ग्राइंडर
से काट दिया, धारदार हथियार से काट के इसके घर के पीछे दफना दिया। ये मानसिकता है। वैसे तो आरोप लगा रहे हैं कि सेकुलर इस देश है, सभी का हक है, और हिंदू मुसलमान करवा के आखिर योगी जी क्या जताना चाहते हैं? देखो योगी जी, देखो हिंदू मुसलमान नहीं करवाते, वो सबके हित में बात करते हैं। लेकिन अगर ये कोई नया कानून लेके आते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी, जैसे लव जिहाद का कानून हिंदुओं के पक्ष में, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के पक्ष में, तो ये छाती पीटने लग जाते हैं। और हिंदू जब जब बटा, ये लगा लो केरल में आज इस्लामिक स्टेट बन गया, हिंदू जब जब बटा, राजस्थान से ये लगा लो खदेड़े गए, वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आ गए। हिंदू जब जब बटा तो मेवात नूह में आज देख लो तादाद कितनी, 4 हिंदुओं के घर है, वहाँ से भी हिंदू भगाए गए हैं। हिंदू जब जब बटा, ये लगा लो 29 के 29 राज्यों में हर जगह वो मच्छरों की तरह, डेंगू मच्छरों की तरह पनप रहे हैं वो। और पता नहीं भाई वो कब 50% हो जाएंगे, तब हिंदू पता नहीं कब जागरूक होगा, जो अभी भी जीवित आंखों से नहीं देख रहा। जो अभी देखो अन्नू चौधरी, वो क्या नाम है, अनीता चौधरी, राजस्थान में जो केस हुआ है, 6 भागों में बांटा गया उसको। गुल मोहम्मद ने उसको काटा है, ग्राइंडर मशीन जो होती है उससे काटा है 6 भागों में, और उसके घर के पीछे दफनाया है। ये दिवाली से पहले एक दिन की न्यूज है। और नागलोई में करवा चौथ वाले दिन सलीम नाम का बंदा संजू बन के एक 19 वर्षीय लड़की को 7 महीने का प्रेग्नेंट करके उसको बुलाता है बहला फुसला के, और उसको काट के, उसके साथ 2 हिंदू लड़के भी हैं, उसको काट के रोहतक रोड पे 4 फुट दफन कर देता, 4 फुट दफन कर देता उसको। ये दुर्भाग्य है। और जामिया मिलिया इस्लामिया, आप कह रहे थे ना ये भारत देश सेकुलर है, मैं बताता हूँ ना, ये सेकुलर नहीं है, ये भाई पंथ निरपेक्ष देश है। ये लगा लो हिंदुओं में से सिर्फ सिख निकले हैं, जैन निकले हैं, बौद्ध निकले हैं, पारसी निकले हैं, धर्म सिर्फ एक है सनातन, बाकी सब मजहब है और पंथ हैं, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया में जब दीपावली वाले दिन कुछ हिंदू स्टूडेंट जब वहाँ पे दिए लगा रहे थे, तो उन्होंने कोई नाराबाजी नहीं करी थी, उन्होंने शांति प्रेम से अपना दिए जला रहे थे। इन्होंने क्या भाई, ये अपना हाथ में सरिया ले रहे हैं भाई, सरिया कानून से चलने वाली तालिबानियों की तरह, ईरिया सिराक की तरह, मतलब ये लगा लो सीरिया इराक की तरह, ये वहाँ पे माहौल ऐसा बनाते हैं, भगदड़ करते हैं ये लोग। तो ये लगा लो, ये बताओ, ये संविधान को हाथ में नहीं ले रहे, ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है। वहाँ पे जो एक समुदाय का जो था वो बुलेट लेके आ रहा था, एसएचओ ने उससे गाड़ी के कागजात मांगे, बाइक के कागजात मांगे, उसने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा। वैसा वैसी हो गई। उसने क्या किया, अपने अब्बू को बुला लिया, गोल टोपी लंबेदारी छोटे पजामे वाले को, उसके बाप ने क्या किया, 15-20 सुअर को और बुला लिया और पीट दिया एसएचओ को। बताओ बर्बर तरीके से, बताओ कहाँ संविधान सुरक्षित है। और उन्होंने अपने हाथ में संविधान, अगर इतने संविधान के गुणगान होते ना तो संविधान के दायरे में रह के उस कागजात दिखा देता, वो मारता नहीं, माफी मांग लेता, ठीक है। तो भाई ये सरिये से चलने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ये भारत के अंदर 2 कौड़ी के जो किराएदार है ना, ये हमारे सनातन धर्म पे ही पलते हैं, हमारे सनातन धर्म के टुकड़ों पे पलते हैं। इनको हिंदू त्योहारों से नफरत है, लेकिन अपने हमारे हिंदू त्योहारों से इसको टुकड़ों पे पलना है, इनको हमारे हिंदू त्योहार से टुकड़ों पे पलना है। ये अल्लाह के नाम पे नहीं, राम के नाम पे खाते हैं, ये अल्लाह के नाम पे नहीं खाते, ये राम के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। और हमारे विरोध करते हैं, और हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार करते हैं, उनको काटने का काम करते हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, सुअर के बीज हैं ये लोग, जो इनको बोलते हुए शर्म आती है। तमाम बर्बरता की बात है। आपके हिसाब से क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, हालांकि अब महाराष्ट्र चुनाव में भी इस चीज को देखा जा रहा है, तमाम जगह पोस्टर भी लगने शुरू हो गए, क्या कहेंगे इस चीज पे? ये बात सही है, अगर बटोगे तो कटोगे, हाँ। जाहिर सी बात है। अरे भाई साहब, कहते हैं क्रांतिवीर मूवी का लास्ट डायलॉग भी जो नाना पाटेकर बोलता है ना, उसमें क्या कह रहा है कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के भाले को कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा। एक व्यक्ति ने एक आपकी अदालत में आकर क्या बोला था, अच्छा हुआ उस टाइम पे जीत गए, वरना अधिकांश बहुमत कांग्रेस के पास होने पर वो लोग ऐसा बिल पास कर देते, मेजोरिटी वाला, वो जो मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला। सीधी बात है, जब एक सिंगल आदमी रहेगा, आप बटके रहोगे अलग जात में। आपने जय भीम के नारे दिए, दलितों में कहते हैं ना, जो बट के अलग होके जो जय भीम वाले बन रहे, भीमवादी, अब वो लोग उन लोगों में भी कहते हैं ना, दलितों को भी मार रहे। भाई साहब, जो कहते पाकिस्तान का संविधान लिखने वाले कौन थे, वो उनका नाम मंडल साहब, ऐसा कुछ नाम, जोगिंदर नाथ मंडल, वो भी तो जो दलित थे, उन्होंने पाकिस्तान को चुना। उन्होंने इस्लामिक लोगों को क्या बोला, मैं भाईचारा, आपने कहा भाईचारा है तो भाईचारा निभाएंगे, तो गए, फिर क्या हुआ, उनको मार के भगा दिया। इसीलिए कह रहे हैं वो भी, और मैं भी कह रहा हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे नहीं। अब मिट्टी भी नहीं बन पाओगे अंतिम क्षणों में। आपको कहते हैं ना, उनमें तो ये है दफना कर भी मिट्टी में दफनाते, हमारे में जलाते। तुम लोगों को शायद ये दोनों नसीब ना हो, क्योंकि आपने सुना है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो लोग अपनाएंगे नहीं। आप हमें छोड़ के जाएंगे तो हम वापस आने देंगे नहीं, तो आप कहाँ के रह जाओगे। सीधी सी बात है, बटना है तो फिर इस घर में वापस आने नहीं देंगे,
और वो लोग तो तुम्हें वैसे ही घुसाएंगे नहीं अपने घर, तो क्या करोगे? धोबी के कुत्ते बन जाओगे। तो वैसे तो आरोप लगा रहा है कि 2014 के बाद ये तमाम हिंदू मुस्लिम होने लगा, इससे पहले जो है हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं होता था। सही बात है, उससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, जो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था ना। अच्छा हुआ कि 2014 में मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई। अच्छा। वरना उसी टाइम पे एक व्यक्ति ने एक आपकी अदालत में आकर क्या बोला था, अच्छा हुआ उस टाइम पे जीत गए, वरना अधिकांश बहुमत कांग्रेस के पास होने पर वो लोग ऐसा बिल पास कर देते, मेजोरिटी वाला, वो जो मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला, उसमें अगर कोई भी दंगा होता, चाहे हिंदू ही मारा गया हो, फिर भी पकड़ा तो जाएगा हिंदू कि भाई दंगा क्यों हुआ, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि मरे भी हम, जवाब भी हम ही से मांगो। अच्छा, और किसी अगर कहते ना हिंदू बेटी या मुस्लिम बेटी का भी अगर रेप हो गया, तो उस टाइम पे हमको ही मारा जाएगा, किसी मुस्लिम शख्स द्वारा ही अगर कुछ भी कर दिया। सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि अपराध चाहे ये करे, छोटा बेटा अपराध करे, चाटा तो बड़े को ही पड़ेगा। मतलब आप मेजोरिटी में होने की वजह से छोटे पड़ गए, और हम कहते हैं आप माइनॉरिटी में होने की वजह से छोटे पड़ गए, और हम मेजोरिटी में होकर, इसका मतलब गलतियां आप करो और हर बात में हम ही पिटे। क्यों? इस बार सही हुआ है। और सीधी बात यह है कि 500 सालों से जो कह रहे हैं ना, सभी राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, तो अब जाके हर चीज को कहते हैं ना निपटा रहे। 3 तलाक से उनके खुद के लोग खुश नहीं थे, लड़कियां जो थी 3 तलाक की वजह से वो खुद खुश नहीं थी, तो उसको भी मिटा दिया। तो आज वो लोग कह रहे हैं कि हमारे कहते इस्लाम को खतरे में डाल दिया। भाई साहब, आपको अधिकार भी दिया है ना, शादी करने के बाद आप किसके साथ रहना चाहते हो, या फिर इसके अलावा और भी दिक्कतें ना हो, आपको अकेले ना छोड़ के जाए, सिर्फ बोल के आपको छोड़ दे सकते हैं, तो उन लोगों का क्या भरोसा? भाई वो अपने सगी बहन बेटियों के नहीं हुए तो अखिलेश यादव जो है बहराइच में हुए हिंसा पे एक बयान दिया कि हिंदुओं को मुसलमान के एरिया से इस तरीके विवादित जो है संगीत नहीं बजाना चाहिए, जो डीजे पे गाना बज रहा था। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा उस मुद्दे पे। उसमें ये लगा लो या मोहम्मद नाराज हो गए थे या अल्लाह जी नाराज हो गए थे, या वो लगा लो जहां से वो लेके जा रहे थे, कोई पाकिस्तान था, सीरिया था कि तालिबान था, ये भारत था ही नहीं वो। ये लगा लो यार, अखिलेश यादव नवाजवादी पार्टी के चमचे। भाई तुझे क्या लगता है कि मतलब ये पूरा भारत तेरा बाप का है क्या? ये मुल्ला मुलायम का है जो राम भक्तों पे गोली चलवा दी थी सरयू नदी में? आज भी सरयू नदी में आज भी खून की नदियां जो बहती हुई दिखती है ना, आज भी सरयू नदी में जाते हो, आज भी उन्हीं की याद आती है राम भक्तों की। तो भाई ये भारत जो है ना, ये हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र था। ये पहले 83 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक। ठीक है, भरत माँ शकुंतला के बेटे के नाम पे, जो भरत के नाम पे जो भारत रखा गया है, ये भारत उसी के नाम पे रखा गया है, माँ शकुंतला के बेटे के नाम जो भरत था। ये लगा लो ये धरती बप्पा रावल की है, ये धरती महाराणा प्रताप की है, ये धरती है राणा सांगा की है, ये धरती बप्पा रावल की है, राणा कुंभा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की है। ये लगा लो इस भारत देश में हम भारत माँ की जय नहीं बोल सकते, और कहीं से शोभा यात्रा निकालेंगे हम जय श्री राम नहीं बोल सकते, तो ये लगा लो फिर तो ये वही वाली बात हो गई ना, पाकिस्तान जैसा वाला हाल हो गया। ये मतलब मुस्लिम एरिया, मुस्लिम जिला। अबे क्या मुस्लिम एरिया बे, ये पूरा हिंदुओं का एरिया है, और तुम 2 कौड़ी के बसे हुए सुअर किराएदार, तुम हमें ज्ञान दोगे? भाई अब है ना, अब राम गोपाल मिश्रा जैसा नहीं बनेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तय कौन करेगा कि ये देश हिंदुओं का है या मुसलमानों का है? ये तय कौन करेगा? मैं एक पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप है ना कभी भी इनसे जाके पूछ लेना, इनके 4-5 पीढ़ी में ना रामलाल श्यामलाल ही निकलेगा। अमर अकबर एंथनी का बाप कौन था? किशन लाल। तो ये लगा लो यार, ये 1400 साल पहले हमारी औलाद थे भाई। तुम इंडोनेशिया के मुसलमान को देख लो, तुम नीदरलैंड के मुसलमान को देख लो, तुम कोरिया के मुसलमान को देख लो, पूरे दिन रामायण पाठ होती है वहां पे। सऊदी अरब में जो मुसलमान है ना, वो हिंदुओं को अपना पूर्वज मानते हैं, प्रभु श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। भाई वो 57 देशों में से ही है, वो भी तुम्हारी तरह जिहादी मानसिकता के नहीं है, जो 2 कौड़ी को तुम बाप मानते हो। बाबर और औरंगजेब, छक्के जैसे को, बाबर और औरंगजेब ये 2 हिजड़ा था यार, मीठा इंसान था वो। 12 साल का बाबरी रखता था अपने पास वो, उनको मतलब सारे मीठे मीठे दोस्त थे इनके पास। बाबरनामा में लिखा है ये, वो मीठा था बाबर। औरंगजेब, ये लगा लो ये। तो ये भारत क्यों नहीं बना गजवा हिंद? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में इस जैसे सूरवीर माँ की कोख से जने हुए कट्टर हिंदू शेर थे। बप्पा रावल थे, महाराणा प्रताप थे, राणा सांगा थे, राणा कुंभा थे, पृथ्वीराज चौहान थे। ये लगा लो ये ऐसे सूरवीर क्रांतिकारी थे। भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव जैसे थे क्रांतिकारी, जो फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते। हिंदू पंडितों की सिखाई काटी, जनेऊ काटा, तिलक मिटाया, बहन बेटियों का बलात्कार किया, तब कौन आया? तब यही महान योद्धा आए थे भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 4 साहिबजादे वार दिए देश धर्म के ऊपर। ये गजवाए हिंद जो बना है ना 57 देश, कोई 10 साल में, कोई 5 साल में, कोई 15 साल में,
कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, कोई 30 साल में, कोई 35 साल में। तो ये भारत क्यों नहीं बना कस्बा हिंद? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में इस जैसे शूरवीर माँ की कोख से जने हुए कट्टर हिंदू शेर थे। बप्पा रावल थे, महाराणा प्रताप थे, राणा सांगा थे, राणा कुंभा थे, पृथ्वीराज चौहान थे, ये लगा लो, ये ऐसे शूरवीर क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे थे क्रांतिकारी जो फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते। ये ऐसे क्रांतिकारी हर घर से निकलना चाहिए, तो ही हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। तो ही 110 करोड़ सनातनी को कहना चाहता हूँ, भाई अपनी जीवित आंखों से देख लो। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो उन्हें दिखाओ द कश्मीर फाइल, उन्हें दिखाओ द अजमेर फाइल, उन्हें दिखाओ द केरला स्टोरी, उन्हें दिखाओ द गोधरा कांड का। तब अगर अभी भी नहीं जागे ना, तो एक दिन तुम्हारे घर में यही चीज पलायन होगी, तब तुम कांप के बैठे रहोगे। जैसे बांग्लादेश के अंदर वीडियो बना बना के मदद की गुहार मांग रहे थे, जो बड़े बड़े कोठी बंगले, बड़े बड़े महंगे मोबाइल, बड़े बड़े जो गाड़ी है ना, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। ये कुछ काम नहीं आने वाला भाई। जो चिल्ली चिप्स तुम पटेटो खाते हो, महंगे महंगे चीजों में, गाड़ियों में घूमते हो ना, महंगे महंगे फोन चलाते हो और महंगे महंगे कोठियों में घर में रहते हो, तो भाई ये चीजें तुम्हारे लिए काम आने वाली नहीं है। क्योंकि ये चीजें तुम्हारे बाप दादाओं ने जो विरासत में देके गए थे ना, तो ये 2 कौड़ी के जो सुअर है इनके पास हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ये चीजें तुम भूल जाओ। अपने धर्म का ज्ञान तुम्हारा सबसे पहले काम आएगा। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तभी तुम सक्षम हो पाओगे, तभी तुम अपने आने वाली पीढ़ी को सक्षम बना पाओगे। तो तुमने दिवाली में सबसे ज्यादा तुमने सोना चांदी खरीदा होगा, मुझे पता है। सेकुलर दोगले हिंदू, तुमने थूका हुआ चाटा हुआ भी खाया होगा। जो कट्टर हिंदू जागे हुए हैं ना, उन्होंने अपने घर में लोहा चांदी खरीदा होगा, क्योंकि भाई सोना चांदी खरीदोगे ना, तो घर में चोर आएंगे, चोर उठा के ले जाएंगे। और घर में पीतल और लोहा रखा होगा, तो आतंकवादी डर के भाग जाएगा तुमसे। ये कहना चाहता हूं मैं हिंदू समाज के सभी हिंदुओं को, तो भाई जग जाओ। नहीं जगोगे तो बढ़ते रहोगे तो कटोगे भाई। हर जगह पोस्टर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हिंदू जागरूक हो जाए। हमारी जो बहन बेटी है आधे से ज्यादा यार रील पे इतना रील बनाती है, बाप के कपड़े फट गए मकान बनाने में, और हमारी हिंदू बहन बेटियों के कपड़े छोटे हो गए रील बनाने में, फॉलोअर्स बढ़ाने में। तो ये भाई ये ऐसी मानसिकता, आज तुम भी इंस्टाग्राम खोल के देख लो, आधी से ज्यादा हिंदू लड़की नग्न अवस्था में रील बनाती है यार। ये संस्कृति है तुम्हारी। अरे सीखो उससे यार। जो विदेशी जो औरतें हैं वो आके हमारी वृंदावन और मथुरा में हमारी वेशभूषा संस्कृति को अपनाती है, सीखो ना उनसे। कहाँ गई तुम्हारी? बनना है तो रानी लक्ष्मीबाई बनो, बनना है तो माँ पद्मावती जैसा बनो, बनना है तो ये लगा लो रानी कर्णावती जैसी बनो, अहिल्याबाई जैसी बनो, पंडिता रामाबाई जैसी बनो। तो तुम्हारे दिमाग में बस यही 2 कौड़ी का ज्ञान है। फंस जाओगे तुम असलम और अफजल और ये यासिक मेमन जैसे आइडल वालों से, और कट जाओगे फ्रिज में पाएगा। और घर वाले प्रशासन पूरे परेशान, हम परेशान, हम जगह जगह के थक गए इन तुम लोगों को। भाई कोई सरकार जगाने नहीं आएगा, कोई पुलिस जगाने नहीं आएगा। हिंदुओं को सिर्फ जगना होगा, एकजुट में होना होगा। अगर नहीं जगेगा तो वो जो बांग्लादेश में जो हाल हुआ है, वो हाल भारत देश के अंदर हर घरों में हो सकता है। ठीक है, पत्थर के संग रहना है तो पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बन के रहना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बन के रहना होगा। कुछ वर्षों में घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी।